नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ शकील साजिद। शुरुआत करते हैं खबरों की। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की विधिवत शुरुआत हो गई है। हरेली अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाट जात्रा पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। परंपरा अनुसार मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने टुरलू खोटला लकड़ी की पूजा अर्चना की गई। बता दें कि बिलोरी गांववासी लकड़ी लेकर जगदलपुर पहुंचते हैं और इसी से रथ बनाने के लिए बड़े हथौड़े और चक्के का निर्माण किया जाता है। रथ निर्माण करने वाले कारीगर, पुजारी और दशहरा पर्व से जुड़े मांझी चालकी के साथ बस्तर कलेक्टर, महापौर और स्थानीय लोग इस मौके पर मौजूद थे। जिले के अपने निवासियों को हरेली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आज हरेली अमावस्या से हमारा पाट यात्रा का जो कार्यक्रम है वह शुरुआत हुआ है और इसके साथ में ही बस्तर दशहरा जो 75 दिवसीय है आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस खुशी के शुभ अवसर पर एक तो मैं सबसे पहले सभी पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि आने वाला टाइम जो पूरा हर्षोल्लास के साथ जो है माता जी का आशीर्वाद पूरे जिले को प्राप्त होता रहेगा, यहाँ के समस्त नागरिकों को मिलता रहेगा। और इसके संबंधित जो जितनी भी तैयारियां हैं उसके लिए हम लोग लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो संबंधित बैठकें हैं, दशहरा समिति की बैठक है, उसकी भी तैयारी की चल रही है। और पिछले सालों में हमने क्या किया उसका एक एग्जाइब प्रतिवेदन, उसमें हमारी क्या खूबियाँ थी, हम उससे क्या सीखे और क्या आगे हम जाकर और बेहतर कर सकते हैं, कि ताकि यहाँ पे जो बस्तर दशहरा देखने के लिए ना केवल बस्तर के लोग बल्कि पूरे जिले, पूरे राज्य और देश विदेश से लोग आते हैं तो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप भी हो और माता जी का आशीर्वाद सबको मिलो। मैं यही हरेली का पर्व आज पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी में स्थित सीएम आवास में भी वृहद रूप से हरेली उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से लोक सांस्कृतिक अंदाज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने गीड़ी चढ़ी और भौरा चलाकर झूला झूलकर इस पर्व का शानदार आनंद लिया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहाँ अपने कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, पशुधन की पूजा करते हैं, बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं, खेल कूद का आयोजन होता है। तो आज हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार, सबको बधाई। और आज ही के दिन 2 साल पहले गोबर खरीदी की शुरुआत की थी। आज वर्मी कंपोस्ट का बोनस भी हम लोगों ने दिया है, साथ ही गौमूत्र खरीदने की शुरुआत भी की। निश्चित रूप से जबरदस्त फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पहले लोक पर्व हरेली आज धूमधाम से मनाई जा रही है। राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस में भी हरेली तिहार की काफ़ी धूम है। आप देख सकते हैं ये हरेली तिहार का माहौल है राजधानी रायपुर के सीएम हाउस का, जहां पर देख सकते हैं विभिन्न तरह के आयोजन यहां पर किए गए हैं और जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा है। अलग अलग तरह के जो गतिविधियाँ हैं यहाँ पर की जा रही है। अब बाजे गाजे के साथ लोग पहुँचे हुए हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग पारंपरिक रीति रिवाज हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर निभाई जा रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ये यहाँ पर पूजन के लिए जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूजन की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। तुलसी चौरा बनाया गया है, साथ ही साथ जो पंडित है वो बुलाए गए हैं, पूजा की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इसी के साथ साथ जो स्टॉल है वो तमाम तरह के लगाए गए हैं। जिस तरह से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत आज यहाँ पर की जानी है, गौमूत्र खरीदी को लेकर यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। देख सकते हैं आप गौमूत्र को लेकर किस तरह के यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, क्या गौमूत्र है इसको लेकर भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो स्टॉल में मौजूद हैं उनसे ही जानने की कोशिश क्या है ये पूरा सिस्टम जो गौमूत्र आज की खरीदी की जानी है, क्या कहना है? गौमूत्र खरीदने से ये होता है सर कि किसान पशुपालक की आय का स्रोत बढ़ेगा। पहले तो गोबर बेच के पशुपालक कुछ आय का स्रोत बना लिए थे, अब गौमूत्र बेच के अपनी आय को और बढ़ा रहे हैं। और हम समूह वाली बहनें ये जैविक कीटनाशक बना रहे हैं गौमूत्र से, जिससे हमारी गांव के किसान लोग जैविक खेती में बढ़ावा दे रहे हैं। आज से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की जा रही है, कैसे देखते हैं?
इसको ना पहले तो गोबर खरीदते थे, अब आज से हरेली त्योहार के दिन से गौमूत्र खरीदेंगे। खरीदने से पहले गौमूत्र खरीदने के पहले उसको टेस्ट करेंगे कि ये शुद्ध है कि नहीं है गौमूत्र। तो इसमें गौमूत्र लेंगे बीकर में, उसके बाद उसमें डालेंगे। टेस्टिंग मशीन आता है जिसको यूरोनोमीटर कहते हैं, उसमें डाल कर देखेंगे तो उसका 1 से 3 तक रहेगा, मान लीजिए तो शुद्ध रहेगा। एक लिटमस पेपर आता है, उसको गौमूत्र में डालेंगे, वो डालने के बाद थोड़ा देर के बाद वो नीला हो जाएगा। नीला हो गया तो समझेंगे ये गौमूत्र शुद्ध है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ मतलब कोई महिला समूह है जो इस पूरे? हम लोग सर हारंग ब्लॉक से आए हैं, चंदपुरी गांव से, और हम लोग महिला स्व सहायता समूह ये कार्य कर रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं आप लोग, किस तरह के गौमूत्र से क्या क्या बनाते हैं? गौमूत्र से हम ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, 15 अमृत बनाते हैं, घंटी अमृत अग्नास्त्र बनाते हैं। जी सर। क्या क्या लाभ जो है इस गौमूत्र खरीदी से? गौमूत्र से यही लाभ है सर कि जैविक कीटनाशक बना के जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं सर। निश्चित तौर पर तमाम तरह की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं वो की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी जो स्टॉल है यहाँ पर लगाए गए हैं, जिस तरह से पारंपरिक रीति रिवाज की तरह जो नीम पत्ता का महत्व रहता है। आज के दिन हरेली के दिन हर घर में सभी घरों के बाहर जो है नीम पत्ते लगाए जाते हैं, वो नीम के पत्ते यहाँ पर रखे गए हैं। और ये एक ब्रह्मास्त्र बनाने की जो यहाँ पर सामग्री है वो यहाँ पर रखी गई है। एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है। खेत में जैसा कीड़ा वीड़ा आ जाता है अपने धान में, फसल में, उसमें डालते हैं। जैविक दवाई बनाने के लिए हम 5 प्रकार की पत्ती लेते हैं, जैसे कि नीम पत्ती है, करण पत्ती है, सीताफल है, वो जाम है, वो पपीता है। 5 प्रकार की पत्ती को मिलाकर हम अपना दवाई बनाते हैं। जैसे 10 लीटर पानी लिए हम, तो हमको 5 लीटर तक बचाना है। इसको 5 लीटर बचाना है। उसके बाद हम 1 एकड़ खेत में 3 लीटर दवाई स्प्रे करेंगे। इससे जो भी हमारे फसल को कीड़ा नुकसान किया है वो कंट्रोल होता है। से तमाम तरह के स्टॉल यहाँ पर और भी लगाए गए हैं। बेसन, गोबर, मिट्टी, गुड़ जैसे तमाम तरह के यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखे गए। निश्चित तौर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने सरकार लगातार काम कर रही है। यहाँ पर अब गोबर के बाद गौमूत्र की खरीदी भी यहाँ पर बड़ा जो सौगात है छत्तीसगढ़ सरकार देने वाली है। बता दें कि आज से ठीक 2 साल पहले हरेली के दिन से ही गोबर खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। मौजूद है अमरजीत भगत भी मौजूद है हमारे साथ, मंत्री, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये आयोजन किया गया है हरेली की, हम सभी छत्तीसगढ़ के जनता मल्ला, भाई बहन मल्ला, पूरे आवाम ला बहुत खुशी के बात है कि हमारे मन के मुख्यमंत्री हर त्यौहार ला बहुत आत्मीयता के साथ मनाते हैं। आज हरेली के त्यौहार के आयोजन करे गए हैं, उनमें सब हम सम्मिलित होकर आया है। लगातार पारंपरिक त्योहारों को बढ़ावा दे रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, कैसे? ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है, हमारा विरासत है, और एला आगे बढ़ा के काम हमारे मुखिया करते हैं। ये गौमूत्र की खरीदी भी आज से की जा रही है, बहुत अच्छी शुरुआत है। निश्चित रूप से ये थे मंत्री जो अमरजीत भगत है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ कौमासी लकमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो स्टॉल लगाए गए हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं किस तरह काम किया जाना है, क्या किया जाना है, इस तरह को लेकर पूछताछ किया जा रहा है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या वे पूछताछ कर रहे हैं। सर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर आज हरेली के आज किसानों का पहली त्यौहार, छत्तीसगढ़ का पहली त्यौहार है और नया शुरुआत हम लोग के यहाँ आज से सभी गोठानों में गौमूत्र की खरीदी होगी। इसका शुरुआत सीएम हाउस में हुआ है, उसी का हम मुआयना कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें बन सकता है। जो स्टॉल लगाए गए उसका भी पूछताछ कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। हाँ, या आजकल इतने पेस्टिसाइड हो गए हैं खेती में डालने के लिए, धान में, बाकी सब्जी में डालने के लिए, तो हम लोग अगर जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, नीम का पत्ती, सीताफल का पत्ती, पपीते का पत्ती, इसे अगर बना के दवा को अगर वितरण करेंगे तो कम से कम हानि इसमें होगी। जो जितने जो जहर जो उसमें जा रहा है फलों में और खेती में, वो कम होगा उसमें और लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत भी आज से गौमूत्र की शुरुआत हुई है, खरीदी की शुरुआत हुई है। और ये जैसे गोबर की खरीदी की शुरुआत हम लोग किए थे, हरेली के दिन किए थे, 2 रुपये में गोबर की खरीदी, और आज हरेली के दिन ही गौमूत्र की खरीदी की जा रही और 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदी होगी। निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ जो शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने लगातार यहाँ पर पूछताछ की और यहाँ से जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरह यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, आगे क्या काम किया जाना है, खाद को लेकर क्या स्थिति है, और जो जिस तरह से जैविक खाद को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, इसको भी पूछताछ कर रहे हैं। ये मंत्री कवासी लकमा भी पहुँचे हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आज गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार
हिंदुस्तान का पहला सरकार है गौमूत्र करने वाला। 2 सालों का गोबर खरीदी हुआ है, उसको सफलता मिलने के बाद गोबर मूत्र खरीदने का आज शुरुआत होगा। देश का हिंदुस्तान का पहला सरकार है भूपेश बघेल का सरकार। पूरा दुनिया में नाम हो रहा है, गरीब लोगों को फायदा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार। तो ये थे कवासी लखमा मंत्री छत्तीसगढ़ के जो आबकारी मंत्री है वो यहाँ पर भी पहुंचे और इसके साथ साथ मंत्री अमरजीत भगत से ये बात की, लोगों से भी जाना किस तरह से यहाँ पर स्थिति है। ठीक 2 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदी की शुरुआत की थी, जिसे कई नई बुलंदियों तक छत्तीसगढ़ सरकार ने पहुँचाया, जिसके बाद आज से फिर एक बार गौमूत्र खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार जो है करने जा रही है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला त्योहार हरेली पर्व उल्लास और उमंग के साथ राज्य भर में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर राज्य सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले विक्रेता बने। उन्होंने चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र विक्रय किया, जिसके बदले उन्हें 20 रुपए का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार पर छत्तीसगढ़ी पकवान समेत पारंपरिक यंत्रों को भी रखा गया था, जिसका जमकर आनंद राजधानी वासियों ने उठाया। सत्ताईस जुलाई बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर 65 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तुलसी बाराडेरा कैंप रायपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नितिन अग्रवाल विशेष महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने चुनाव ड्यूटी के दौरान लोकतंत्र को कायम रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी और जवान शामिल हुए। सम्मानगढ़ सोच से सलामी सस में आएंगे। सलामी शस के साथ शांति व्यवस्था कायम रखते हुए इस बल ने चहुओर विश्वसनीय छवि कायम की है। इन उपलब्धियों में बल के हर अधिकारी और हर जवान का बहुमूल्य योगदान रहा है।
हमें गर्व है कि आज देशवासियों को हमारे बल पर अटूट विश्वास है। चाहे आंतरिक अशांति के हालात हों, उग्रवाद, आतंकवाद या नक्सलवाद हो, दंगे फसाद हों या फिर चुनावी उथल पुथल, हमारे बल के जवान हर मोर्चे पर विघटनकारी शक्तियों का डटकर मुकाबला करते हैं। विगत 83 वर्षों में इस बल ने शौर्य और पराक्रम के अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख में चीनी सेना से मुकाबला, कच्छ के रण में पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड को शिकस्त और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संसद पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम बनाना हमारे बल की ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें समूचा देश कभी भूल नहीं सकता है। हमारे बल के जवान न केवल देश के भीतर बल्कि विदेशों में यूनाइटेड नेशंस के शांति रक्षा अभियानों में भी अपनी काबिलियत का परचम लहरा चुके हैं। सरगुजा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से मरीज को जान गंवानी पड़ी। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के मेडिकल कॉलेज से बड़ी घटना सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और अनदेखी के कारण एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस समय अस्पताल में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण परिजनों ने ड्यूटी नर्स से महिला को देखने कहा तो नर्स ने यह कहकर परिजनों को भगा दिया कि यह सरकारी अस्पताल है, यहाँ सरकारी हिसाब से काम होता है। कि लापरवाही से कोई हमको इमरजेंसी पीरियड में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। नर्स लोगों से हम लोग बात किए तो उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी जैसा मतलब यहाँ दवाई बीरो होगा और ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत है तो कहीं आप लोग ले जाइए। तो हम तो सर क्या है कि भाई उम्मीद रख के लाते हैं कि भाई हमारा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो हम तो उम्मीद जता के आते हैं कि भाई हमारा यहाँ सही ट्रीटमेंट होगा। और आज हम हाथ धो बैठे। मामले में इलाज में हुई देरी के कारण महिला की मौत हो गई और मौत होने के बाद अस्पताल में नर्सों के द्वारा महिला को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और 2 इंजेक्शन भी लगाए गए। परिजनों ने यह आरोप भी लगाया कि नर्सों के द्वारा परिजनों से सही व्यवहार नहीं किया गया। मृतिका को शव वाहन तक ले जाने के लिए तक न ही उन्हें स्ट्रेचर दिया गया और न ही उनकी कोई मदद की गई। स्वयं परिजनों ने महिला को बेड से शव वाहन तक अपने हाथों से पहुंचाया। सीरियस थी तो मैं जाके वहाँ नर्स को बोला कि मैम जाके थोड़ा देख लीजिए, उनको प्रॉब्लम है, सांस वांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ के जो नर्स थे वो बोल रहे हैं कि सरकारी भैया सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ सरकारी जैसे काम किया जाता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं और लेके चले जाओ। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होने की बात कहते हुए मामले की जांच कराने की बात कही है। ये जानकारी जो मेरी प्राप्त हुई है डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे कि ये पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन से आई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशंस अंडर उसमें चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसकी क्रिएटिनिन, यूरिया वो भी बढ़ा हुआ था और उसको एक्यूट एब्डोमेन होने के कारण उसको नेल ओरली मतलब जिसको कुछ खाने पीने के लिए सलाह दी गई थी कि ना कुछ खाए पिए, ताकि जब तक इन्वेस्टिगेशन एक्यूट एब्डोमिनल का केस है तो न किया जाए, इसमें कुछ खाना ना दिया जाए। लेकिन ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने कुछ खिलाया है पेशेंट के रिलेटिव को। ये अब कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन तो उसके कारण वो जो खिलाया गया है वो एस्पिरेट हो गया, वो मतलब फेफड़ों में चले गया है। पेशेंट वैसे भी वॉमिटिंग कर ही रहा था तो उसके कारण हो सकता है वो भी फेफड़ों में जाके ये एक्यूट कार्डियक अरेस्ट जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं वो होने की संभावना है। सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच ब्लेड चलने की घटना सामने आई है। बताया गया सेंट्रल जेल रायपुर की बड़ी गोल में यह वारदात हुई है। मारपीट के आरोप में सजा भुगत रहे बंदी ने आर्म्स एक्ट के बंदी पर ब्लेड से प्राणघातक वार किया, जिसे गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। इसमें क्या था, लगभग 9:30-10 बजे पेशी वाली बंदी थे और जो नए आमद आते हैं उसके पहले थी
उनका हम लोग परीक्षण करते हैं डीआर पहचान या कहीं चोट का निशान तो नहीं है, उनकी डाटा एंट्री करते हैं। तो उस समय क्या थे, दोनों लगभग साथ ही थे। तो ये पेशाब करने गया जो राम तिवारी, तो पेशाब करने गया, तो जब लौट रहा था तो उमेश और राहुल आहूजा नाम के दो थे, ये लोग उसके ऊपर मारपीट पर उतारू हो गए। उसी दौरान मतलब ऐसी चोट आ गई इनके ऊपर, तो फिर हम उसको मुलाहिजा के लिए भेज दिए थे। मैं कहा रवा भी गया है जेल में, कोई गंभीर चोट नहीं है वो। नहीं, बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्लेड कहाँ से अवेलेबल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से नहीं, ब्लेड नहीं, जो बोला जा रहा है ना ब्लेड नहीं है। एक्चुअल में जो स्टील के टुकड़े रहते हैं छोटे, जैसे थाली गिलास वगैरह का रहता है, एक आध इंच से ज़्यादा नहीं होगा, उसी में लोग उसको हमला करते हैं, उसके गाल में। ये किसके द्वारा किया गया, कोई हत्या किस किस धारा के आरोपी हैं जिन्होंने हमला किया? 302 के आरोपी हैं। कोई विवाद, कुछ मूल कारण? विवाद तो समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का भी नहीं बता रहा है कि मेरा कोई दुश्मनी था, लेकिन जिस तरह से जिन्होंने मारा है इसको, उनके हमने बयान लिया था। उन्होंने बताया कि हमको किसी बाहर में कोई अरुण यादव और मुकेश बनिया है, इन्होंने बोला था, तो हमने ऐसा किया। हमने इसको पुलिस के लिए दे रहे हैं जांच के लिए। नहीं, ये जो मुकेश बनिया वाली जो बात आई है, वो किसके द्वारा कही गई है? ये जिन्होंने इसके ऊपर वो किया था। अच्छा, उसके कहने से हाँ, इस पे उनके द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा, कि मुकेश बनिया ने कहा था कि इसको मारे। जी, ये तो विवेचना में ही पता चलेगी जब पुलिस जांच करेगी। जी, थैंक यू। प्रतापपुर के रमकोला क्षेत्र में छोटे पांव मजबूत कदम ने आज 400 से ज्यादा छातों का वितरण जरूरतमंद स्कूली बच्चों को किया। बारिश के कारण किसी बच्चे का स्कूल न छूटे, इस उद्देश्य से संस्था ने अब तक जन सहयोग से 2000 से ज्यादा छाते वितरित किए हैं। संस्था से जुड़े लोग इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं तथा जनमानस में भी इसकी जमकर सराहना हो रही है। छात्रा वितरण के दौरान रुद्र महाराज ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अपने जगह पे रुक जाओ, रुको अपने जगह पे। हाँ, उधर वाले उधर ही रहो। बोले भारत माता की। छोटे पाँव जो नहीं बोल रहा है उसको छाता नहीं मिलेगा। अरे महाराज इतना ही तारीफ करिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको छाता देने का कार्यक्रम था। आज के इस कार्यक्रम में रमकोला, भुई, बरबटिया, दुलदुली जैसे ग्राम पंचायतों में बच्चों को जा कर के छाता बांटा गया है और करीब 400 छाते आज के इस वितरण कार्यक्रम में दिए गए हैं। ये इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई प्रभावित न हो। बारिश के समय में छाते दिए जा रहे हैं, इसकी उपयोगिता साबित हो रही है, तो बच्चे बड़े खुश हैं छाता प्राप्त करके। मजबूत कदम, आपको पता ही है हम 3 साल से छोटे पाँव मजबूत कदम नाम की एक मुहिम चला रहे हैं ताकि जो गांव के ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुंच सकें और उनको जो ज़रूरत की सामग्री है, पठन सामग्री है, छाते हैं, गर्म कपड़े हैं या अन्य भी जो आवश्यक सामग्रियां हैं, जन सहयोग से हम राशि इकट्ठा करते हैं और लाकर इन बच्चों तक बांटते हैं। हमने इस साल से छाते बांटने का कार्यक्रम शुरू किया था और आज हम रमकोला क्षेत्र में है, प्रतापपुर के रमकोला क्षेत्र में, जो प्रतापपुर का दूरस्थ क्षेत्र माना जाता है, आज हमने करीब 400 छाते यहाँ बांटे और हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि आज हम 2000 के आंकड़ों को पार कर चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया, जिसके विरोध में रायगढ़ की भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और वरिष्ठ नेताओं ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया। पार्टी द्वारा जिस दिन से एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब से कांग्रेस की सरकार को बच नहीं रहा था। उन्होंने कभी भी आदिवासियों का, गरीब का सम्मान नहीं किया। आज इसलिए उनके एक नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति का अपमान, माने देश का अपमान किया है। उनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मामला चलना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को के साथ यदि कांग्रेस खड़ी होती है तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और उन्होंने एक आदिवासी महिला का ही अपमान नहीं किया है, देश के राष्ट्रपति का भी अपमान किया है। और देश के राष्ट्रपति का अपमान और एक महिला, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली महिला का अपमान के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगी।
नेत्र रोगियों और एमआरआई की लागत कम करने के लिए आईआईटी भिलाई ने लंबे शोध के बाद नई तकनीक और उपकरण विकसित किए हैं, जिसके ट्रायल के लिए एम्स को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके लिए एम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर और आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। वहीं दोनों संस्थानों के शिक्षक मिलकर संयुक्त अनुसंधान प्रारंभ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरियाली पर्व उल्लास के साथ जांजगीर चांपा जिले में भी मनाया गया। जांजगीर चांपा जिले में किसानों ने नांगर, कुल्हाड़ी, फावड़ा समेत कृषि उपकरणों की परंपरागत तरीके से पूजा की। इधर बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने ग्राम बरही के गौठान में कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना कर गायों की पूजा की और गोमूत्र खरीदी केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कलेक्टर और डीएफओ भी छत्तीसगढ़िया अंदाज में दिखे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई हरेली तिहार के। और आज हमन माननीय भूपेश बघेल के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के अंतर्गत गौमूत्र खरीदी कार्य के शुभारंभ करा था। और माननीय भूपेश बघेल जी के एक योजना और इसे गोबर खरीदी कार्य 2 साल पहले शुरुआत करें ना। आज गौमूत्र के खरीदी शुरुआत करा था। हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित है। निरुति जी है, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष ललिता भाभी जी है, जो कि जनपद जिला के सभापति, और धनेश्वरी सिन्हा भी है। और यहाँ के जो कार्यक्रम है उसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि माननीय भूपेश बघेल जी की योजना है कि हम वर्मिंग कंपोस्ट खाद को ज़्यादा उत्साहित करें, जो बहुत आगे बढ़े। हम केमिकल युक्त जो खाद है उससे हम दूर रहें और जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने का माननीय भूपेश बघेल जी का मेन उद्देश्य है। और उसमें हम कामयाब हो रहे हैं और हमारे देश की, हमारे जो राज्य की जनता बहुत संतुष्ट है और हम आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर हैं। ये हरेली त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार है, जेमा हमन किसान मन खेती किसानी निंदाई कोड़ाई होए के बाद में ये नांगर मन ला धो के, कुदारी है, गैती है, रापा है, जो भी औजार है हमें कृषि कार्य के ओला धो के पूजा करथन। जेमा हमन सुख समृद्धि और शांति व्यवस्था बना के रखथन और फसल बढ़िया होए, गांव बस्ती अच्छा रहे कि के भगवान से प्रार्थना करथन। हमार गेड़ी के तो गेड़ी घला है जे हमार पारंपरिक आए जिला गांव में बांस के बनाथन, गेड़ी चढ़थन, लइका मन होरा खेलते और नारियल जितावल भी खेलते कभी कभी लइका मन सब। यह हर है सब हमारे पारंपरिक त्योहार, एला हमन बढ़िया खुशी से मनाथन। और आने वाला जो हमार पीढ़ी दर है वो हर सीखे कि उमन के आगू में भी बढ़िया ढंग से उमन के सामने में पूजा पाठ करते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।